हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड पॉलिटी विद सुदेश। सो गाइस, आज जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के इतिहास को पढ़ेंगे कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद या भाषा भेद, जिनको हिंदी में बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का उदय कैसे हुआ। ठीक, इस चीज का हम आज समझेंगे अफिक्सेज, फॉर्म, क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड के माध्यम से। ठीक, यानी कि हमने कहा कि आज जो है हम अफिक्सेज, फॉर्म, क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड के माध्यम से आज जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है इतिहास समझेंगे कि इनका जन्म कैसे हुआ। तो हमने बताया था पिछले वीडियो में, जो हमने इंग्लिश बेसिक नॉलेज जो कंप्लीट डिटेल अध्ययन किया था, उसमें ही हमने बताया था कि हमारा जो है कॉन्सोनेंट और बाबेल, जब लेटर दोनों को मिलाते हैं तो हमारा वर्ड तैयार होता है। ठीक, अगर हम वर्ड की डेफिनेशन देखें तो अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी कि इनमें जो है यूनिट जो होता है, इसी यूनिट से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म होता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि वर्ड हमने समझ लिया, अब हम इनमें समझेंगे कि हमारा अफिक्सेज है क्या। तो इनका अगर इंग्लिश डेफिनेशन देखें तो इनका हो जाएगा अ पार्ट ऑफ वर्ड, यानी कि किसी वर्ड का क्या होता है, पार्ट होता है। अगर इनका मीनिंग की बात करें तो इनका मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे बी या मे नॉट बी, दोनों हो सकता है, हो भी सकता है इनका और नहीं भी हो सकता है। और तीसरी बात अगर हम इनकी देखें तो इनका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनका जो है फॉर्म्स क्या होता है, चेंज होता रहता है अफिक्स का। ठीक, अब हम इसका हिंदी डेफिनेशन की बात करें तो हमने कहा कि पार्ट ऑफ वर्ड होता है अफिक्सेज। तो अफिक्सेज वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता है। ठीक, जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता है, परंतु किसी शब्दों के आगे या पीछे जुड़कर उनके स्वरूप और अर्थ में परिवर्तन ला देता है। यानी कि अफिक्सेज वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता है, परंतु किसी शब्दों, यानी कि शब्द कह सकते, यानी कि वर्ड्स कह सकते हैं, या हम रूट वर्ड, यानी कि परंतु किसी वर्ड्स या रूट वर्ड के आगे या पीछे जुड़कर उनके स्वरूप और अर्थ में परिवर्तन ला देता है। यही हमारा अफिक्सेज कहलाता है। अगर हम अफिक्सेज की बात करें तो हमारा प्रीफिक्सेज होता है और एक सफिक्सेज होता है। प्रीफिक्सेज जो होता है वर्ड या रूट वर्ड के पहले ऐड होता है, और सफिक्सेज की बात करें तो वर्ड या रूट वर्ड के हमारा बाद में ऐड होता है, जिन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक, और भी हम इनमें समझ लेंगे थोड़ी सी, जैसे लोग यूज करते हैं, इनफिक्स यूज करते हैं, उसके बाद सरकमफिक्स यूज करते हैं, उसके बाद पोस्टफिक्स, यानी कि टोटल हम 5 जो है, इस 2 को डिटेल पढ़ेंगे और हम जो है इनफिक्स, सरकमफिक्स और पोस्टफिक्स थोड़ी सी समझ लेंगे है क्या चीज। ठीक, और हम बात करें अगर हमारे पास रूट वर्ड है क्या, तो रूट वर्ड में हमारा आता है कोई नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई वर्ब हो सकता है और कोई एडवर्ब हो सकता है। तो ये जो है हमने समझा और सुना कि हमारा जो है अफिक्सेज क्या होता है। तो अब इसी चीज को हम आप लोगों के सामने लिख करके भी समझा देते हैं। अब अफिक्सेज का हिंदी मीनिंग हम देखेंगे तो हिंदी मीनिंग में हमने बताया था कि अफिक्सेज वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता, परंतु किसी शब्दों के आगे या पीछे जुड़कर उनके अर्थ और स्वरूप में परिवर्तन ला देता है। तो ये रहा इसका हिंदी डेफिनेशन। अब हम इसकी इंग्लिश डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो पहली बात ये, वर्ड का एक पार्ट होता है, शब्दांश जिनको बोलते हैं, पार्ट ऑफ अ वर्ड, जिसका हिंदी क्या हो जाता है, शब्दांश, यानी कि किसी एक शब्द का एक पार्ट, अंश होता है। ठीक, जैसे SES, DED, ING, अन, नेस, लेस, लाइट, डिस एसेट्रा, ये जो पार्ट ऑफ वर्ड शब्दांश है। ठीक, अगर इनकी मीनिंग की बात करें तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे बी, मे नॉट बी। अगर इनका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में मीनिंग क्या होता है, चेंज होता है। मीनिंग कैन बी चेंज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हिंदी की बात करें तो इसका हो जाएगा शब्द या भाषा भेद, शब्द भेद या भाषा भेद, यानी कि इनका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनका मीनिंग चेंज हो सकता है। ठीक, अगर हम बात करें अफिक्सेज, अफिक्सेज का हिंदी होता है जोड़ना।
ठीक। तो आता है पहला प्रीफिक्सेज, तो ध्यान देंगे जिनका हिंदी क्या होता है, उपसर्ग होता है। प्रीफिक्सेज उपसर्ग होता है। अब हम ध्यान देंगे, उप अलग कर दे रहे हैं, सर्ग अलग कर दे रहे हैं। उप का मतलब होता है समीप, और सर्ग का मतलब क्या होता है हमारा, सृजन, यानी कि पास में सृजन करना है, जिसको क्या हो जाएगा, उपसर्ग, प्रीफिक्स। ठीक, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, यानी कि हमने कहा कि रूट वर्ड में क्या हो जाएंगे, पहले ऐड हो जाएंगे। यानी कि अब जो प्रीफिक्सेज हमारा है ये रूट वर्ड में पहले ऐड हो जाएंगे। ये क्या होते हैं, फर्स्ट ऐड होते हैं, यानी कि पहले ऐड होते हैं रूट वर्ड में, प्रीफिक्सेज होते हैं उपसर्ग। जैसे अन, डिस, ड्री, अन, डिस, डी, प्री, री, इन, इम, इर, इल, इन, बी, बाई, एंटी, एक्स्ट्रा, सुपर, ओवर, आउट, अप, सब, प्रो, फोर, मिस, अंडर, ऑटो, एक्स, को, इंटर, ट्राई, एसेट्रा। तो ये जो है हमने कहा कि ये पहले ऐड होंगे इस रूट वर्ड में। ये सभी प्रीफिक्सेज क्या हैं, पहले ऐड होकर के, और इनका अर्थ क्या करेंगे, बदल देंगे, अर्थ और स्वरूप दोनों बदल देंगे। अगर हम बात करें इस सफिक्सेज की, तो सफिक्सेज क्या जो है हमारा हिंदी क्या होता है, प्रत्यय। सफिक्सेज का हिंदी क्या होता है, प्रत्यय। तो प्रत्यय हम दो पार्ट हो जाएगा, एक प्रति हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हमने कर दिया। तो अब यहां जो अगर प्रति की अगर हम बात करें तो प्रति का होता है साथ चलने वाला, साथ, यानी कि प्रत्यय का हो जाएगा साथ में पर बाद में। यानी कि अगर हम बात करें प्रति का हिंदी यहां क्या निकल रहा है, साथ में पर बाद में। ठीक, और ऐ का मतलब होता है चलने वाला, तो यानी दोनों का हो रहा है कि साथ में पर बाद में चलने वाला, यानी कि बाद में ऐड होने वाला क्या कहलाता है, हमारा सफिक्सेज, प्रत्यय कहलाता है। ठीक, तो अब हम इसको ध्यान रखेंगे कि रूट वर्ड में ये क्या होता है, ये तो जो है फर्स्ट पहले ही जो है हमारा यूज हो गया, और ये जो होता है रूट वर्ड में क्या होता है, आफ्टर में यूज होता है, बाद में होता है। जबकि ये क्या होता है, इसको भी हम करें तो बिफोर, ये रूट वर्ड में क्या होता है, बिफोर ऐड होता है, जबकि ये रूट वर्ड में सफिक्सेज क्या होता है, आफ्टर, बाद में ऐड होता है। ठीक, जैसे एस, यस, डी, ई, डी, इन, इंग, वाई, एल, वाई, आई, एस, एच, ई, आर, ई, एस, टी, आई, एस, टी, नेस, लेस, हुड, फुल, शिप, आवर्स, एयर, एन, एज, एल, डम, आयन, मेंट, टी, एच, टी, वाई, ए, आर, डी, आई, भी, ई, जैसे निगेटिव में वार्ड, एबल, लाई, सम, फाई, ई, लेट, एंस, इर, इज, लिंग, एसन, एसटी, एरी, एसेट्रा। अब हम ध्यान देते हैं कि इनका अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि ये क्या है, इन जो रूट वर्ड या वर्ड के पहले ऐड होंगे, जबकि सफिक्सेज क्या होगा, रूट वर्ड या वर्ड के बाद में ऐड होगा। तो इसी चीज को हम एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं, और इन्हीं में हम जो है इनके बाद हम एक चीज और समझ लेते हैं, इनफिक्सेज हमारा क्या होता है, उसके बाद सरकमफिक्सेज क्या होता है, उसके बाद जो है पोस्ट फिक्स क्या होता है। इस चीज को हम देखते हैं, पहले इसका एग्जांपल से हम समझते हैं। आइए देखते हैं कि हमारे पास काइंड यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ड है, काइंड हमारा वर्ड है, इनके पहले हमने अन प्रीफिक्स कर दिया। वाइज हमारा वर्ड है, इनके पहले हम प्रीफिक्स अन कर दिया। ड्रेस हमारा वर्ड है, इनके पहले प्रीफिक्स अन कर दिया। ठीक, और यहाँ हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट वर्ड, इनके पहले हमने इन प्रीफिक्स कर दिया। अब यहाँ देख रहे हैं डोर हमारा वर्ड है, इनके पहले हमने इन प्रीफिक्स कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि डेफिनिट हमारा वर्ड है, इनके पहले हम प्रीफिक्स इन कर दिया। ठीक, तो ये रहा हमारे पास जो प्रीफिक्सेज हमने कैसे, यानी कि किसी वर्ड या रूट वर्ड के हम पहले ऐड कर दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं सफिक्सेज की। अब हम देख रहे हैं कि वर्ड
इनके बाद हमने एस ऐड कर दिया, ठीक। तो इनका अगर हमारे पास हो जाएगा, ध्यान से देंगे तो ये हो जाएगा अनकाइंड। ये हमारा क्या बन जा रहा है? अनकाइंड बन जा रहा है। ये हमारे पास अनवाइज हो जा रहा है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अनड्रेस हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास बॉक्स हुआ, इनके बाद हमने जो है सफिक्स कर दिया ईएस, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? बॉक्सेस, ठीक। इसी तरह से अब हम ध्यान देंगे कि इन हमारा क्या है? प्रीफिक्स है। तो इनके पहले हमने कि जो है इनके वर्ड में हमने ये ऐड कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो जाएगा, इनडोर हो जाएगा। इसी तरह से भी क्या हो जाएगा हमारा? इनडोर हो जाएगा। और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक। और यहां देख रहे हैं कि हमारे पास जो है क्या है? आउटवर्ड है। इनके बाद हमने लेट ऐड कर दिया, यहाँ बुक वर्ड, इनके बाद हमने लेट ऐड कर दिया। तो ये हमारा क्या हो रहा है? ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा आउटलेट, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बुकलेट। तो इस तरह से जो हमने देख रहे हैं कि हमारे पास जो है प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, ये भी, ये नहीं सॉरी, यहां ध्यान देंगे कि ये हमारे पास जो देख रहे हैं कि प्रीफिक्स, ये हमारा प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, ठीक। और सफिक्स हमें देख रहे हैं एस, ईएस, लेट, लेट। तो इस तरह से जो हमने देखा, हमने जो है इसको जो है घेर दिया है, यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स को। अब हम आगे देखते हैं कि एक वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं, इनफिक्सेज। ये होता क्या है? तो इनफिक्सेज वो होता है कि हमारा किसी वर्ड के बीच में ऐड कर दें तो अपना फिक्स होकर के अपना अर्थ बना ले। यानी किसी वर्ड के बीच में अगर हम उसको डाल दें, ऐड कर दें, तो अपना जो क्या बोले, फिक्स होकर के अर्थ बना ले। जैसे अब हम देखते हैं कि स्पून फुल, तो अब यहां देखते हैं स्पून फुल, जिसका क्या होता है? चम्मच हो गया। यहां हमने एस ऐड कर दिया तो ये क्या बनेगा? चम्मच। तो ये अपने आप में क्या हुआ? ये बन गया। अब इसी तरह से अब हम देखते हैं कि फिकास, तो अब यहां हम देखते हैं इनको बनाना है हमें, तो अब यहां हो जाएगा यूएम, हमने ऐड कर दिया, ठीक। तो ये भी हमारा देख रहे हैं कि यूएम जो है हमारा बीच में आकर के ये फिक्स हो गया और इसका अर्थ निकाल दिया। यानी कि जो बीच में ऐड हो वो क्या हुआ? हमारा इनफिक्सेज होता है। अब बात आती है सरकमफिक्सेज। तो हम जानते हैं, ध्यान देंगे कि सरकमफिक्सेज अगर है हमारे पास कोई वर्ड हो गया, वर्ड्स हो गया, ठीक, इनका अगर हम सरकमफ्रेंस, इनका अगर हम सरकमफ्रेंस बनाए तो देख रहे हैं कि इधर भी टच कर रहा है और इधर भी टच कर रहा है। ऊपर नहीं टच करेगा ना नीचे टच करेगा, इधर टच करेगा और इधर भी टच करेगा, दोनों तरफ टच करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें जो है प्रीफिक्स या सफिक्स दोनों ऐड होंगे। अब इसको हम बनाते हैं, जैसे अब हम देखते हैं कि इसका हो जाएगा आई के CHO MAO। अब हम देख रहे हैं कि यहां जो है हमने O को ऐड कर दिया और यहां इसके पहले प्रीफिक्स सफिक्स, तो ये क्या हुआ? ये अपने आप में अर्थ दे देगा, ठीक। अब इसी तरह से जो है हम लोकना, अब इसको भी हम बनाएं इसी तरह से। तब हम ध्यान देंगे कि इनमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? आई को। तो अब यहां ध्यान देंगे कि इसका हो जाएगा आई के LOKNAO, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि आई के इनके पहले ऐड कर दिए, ओ हमने यहां ऐड कर दिया, तो ये भी अपना जो है अर्थ बना लिया, ठीक। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि जो है प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों टच कर रहा है, तो हमने दोनों तरफ हमने ऐड कर लिया। अब जो है एक जो इसमें जो है फिफ्थ नंबर देखेंगे, जो यूज होता है पोस्ट फिक्स। हालांकि ये इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे इसको, ये कंप्यूटर की चीज है, कंप्यूटर में पढ़ाया जाता है पोस्ट फिक्स। बस इतना ही जाने कि इंग्लिश में नहीं, ये किस में पढ़ाया जाता है? कंप्यूटर में पढ़ाया जाता है। तो इस वजह से हमने जो है 5 जो है प्रीफिक्सेज, सफिक्सेज, इनफिक्सेज, सरकमफिक्सेज,
और पोस्ट फिक्सेज, यानी कि पांचों को हमने समझा। तो ये जो है हमारा अब जा करके क्या होता है, अब फिक्सेज हम जो है समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म क्लासेज की, फॉर्म क्लासेज को समझेंगे। तो हम इनको जो है अगर हम ध्यान दें तो ट्रेडिशनल ग्रामर में प्रत्येक वर्ड को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ट्रेडिशनल ग्रामर को प्रत्येक वर्ड में, प्रत्येक ट्रेडिशनल ग्रामर के प्रत्येक वर्ड को, यानी कि कह सकते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर में प्रत्येक वर्ड को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और प्रत्येक को पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम दे दिया गया, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। यानी कि प्रत्येक वर्ड को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया जा रहा है और प्रत्येक को पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम दे दिया जा रहा है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर में हो गया। अगर हम बात करें मॉडर्न ग्रामर में, तो इनको भी वर्ड में डिवाइड किया जाता है मॉडर्न ग्रामर में। तो अब हम ध्यान देते हैं कि मॉडर्न ग्रामर में वर्ड को केवल 2 ही पार्ट होता है, एक फॉर्म क्लासेज, यानी कि अगर हम बात करें मॉडर्न ग्रामर में तो एक फॉर्म क्लासेज होता है और दूसरा स्ट्रक्चर वर्ड होता है। तो फॉर्म क्लासेज में वे आएंगे, फॉर्म क्लासेज में वे शब्द आएंगे जो अफिक्सेज के प्रभाव से अपने अर्थ और स्वरूप को बदल देंगे। ठीक, इनमें जो है फॉर्म क्लासेज के जो हैं हम समझेंगे कि 4 टाइप होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। ठीक, अब हम इनमें भी कुछ एक्सेप्शन होता है। तो अगर हम ध्यान रखेंगे कि सभी नाउन पर अफिक्सेज का प्रभाव पड़ता है, और अगर हम बात करें एडजेक्टिव तो माई, योर, सम, ईच, एसेट्रा। अगर हम बात करें वर्ब की तो एम, इज, आर, और फिर हम बात करें अगर एडवर्ब की तो वेरी, टू, सो। ये सभी जो है हम ध्यान रखते जो है हमने कुछ एडजेक्टिव में हमने नाम लिया, कुछ वर्ब में और कुछ एडवर्ब में। इन पर अफिक्सेज का प्रभाव नहीं पड़ता है और इनको हम करते क्या है, डिटरमिनर, ऑक्सिलरी और इंटेंसिफायर के रूप में हम स्ट्रक्चर वर्ड में डाल देते हैं। तो हमने कहा कि जो है फॉर्म क्लासेज के 4 होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। अब हम इनमें जो है अगर अफिक्सेज का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जैसे एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब पर, तो इनको जो है डिटरमिनर और ऑक्सिलरी और इंटेंसिफायर के रूप में स्ट्रक्चर वर्ड में रख देंगे। तो अब स्ट्रक्चर वर्ड का 10 हो जाएगा। आइए उसी चीज को हम लिख करके भी समझते हैं। देखेंगे कि हमारा जो रूट वर्ड हमारा कोई नाउन्स हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई वर्ब्स हो सकता है, कोई एडवर्ब्स हो सकता है। अगर हम बात करें फॉर्म क्लासेज की तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर, यानी कि ट्रेडिशनल कहने का मतलब जो है पारंपरिक व्याकरण, जिनको ट्रेडिशनल ग्रामर, पारंपरिक व्याकरण। ठीक, तो इसके अनुसार ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार अगर हम बात करें कि वर्ड को क्लासिफिकेशन तो 8 पार्ट में किया गया, 8 पार्ट में, यानी कि ट्रेडिशनल ग्रामर में प्रत्येक वर्ड को 8 पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, और उनको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से संबोधित कर दिया गया। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न ग्रामेरियन, आधुनिक युग के ग्रामेरियन, यानी कि ये मॉडर्न की अगर हम बात करें तो आधुनिक जो है आधुनिक की अगर ग्रामेरियन की बात करें तो इनको जो है वर्ड को यहाँ 8 पार्ट में, जबकि यहाँ 2 वर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक फॉर्म क्लासेज और दूसरा क्या, स्ट्रक्चर वर्ड। तब हम ध्यान देंगे कि फॉर्म क्लासेज के हमारा नाउन्स आ जाते हैं, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। यानी कि हमने पहले भी कहा था कि अफिक्सेज में, फॉर्म क्लासेज में जो है अफिक्सेज का प्रभाव पड़ता है, और यही बात हमने रूट वर्ड को भी बताया था कि इन पर अफिक्सेज का प्रभाव पड़ता है। तो रूट वर्ड पर ही जुड़ेगा या आगे जुड़े या पीछे जुड़े। तो रूट वर्ड कौन कौन से होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। इस वजह से अफिक्सेज का प्रभाव पड़ता है, इस वजह से अफिक्सेज नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब हो गए। ठीक, अगर हम बात करें जैसे देखते हैं कैट, कैट्स, बॉक्स, बॉक्सेज, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, प्ले, प्लेट, प्लेट, प्लेइंग, प्लेफुल। ये जो है हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो है सफिक्स ऐड कर दे रहे हैं, और हैप्पीली, स्लोली, यहां भी देख रहे हैं जैसे हम कैट्स, बॉक्सेज, फास्ट में हमने ईयर जोड़ दिया, फिर हमने ईएसटी जोड़ दिया, फिर हम देख रहे हैं इजी में हमने ईआर जोड़ दिया, अब हम देख रहे हैं कि ईएसटी जोड़ दिया। तो इस तरह से जो हम सफिक्स कर दे रहे हैं, यस,
ईडी, आईएनजी, फुल, हैप्पीली, स्लोली, अब हम देख रहे हैं कि एलवाई। इसी तरह से अब हम बात करें कि इन नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इनमें जो है अफिक्सेज का प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात एक नोट में समझ लें कि यहाँ जो है सभी नाउन में अफिक्सेज का प्रभाव पड़ेगा, फॉर्म क्लासेज के सभी नाउन में अफिक्सेज का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन तो अब हम बात करें दूसरी बात एक्सेप्शन की, तो एडजेक्टिव में कुछ आ जाते हैं जैसे माई, योर, सम, इज, और वर्ब में एम, इज, आर, एडवर्ब में वेरी, टू, सो, इन पर अफिक्सेज का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो इनको हमने बताया था कि डिटरमिनर, ऑक्सिलरी और इंटेंसिफायर के रूप में हम स्ट्रक्चर वर्ड में रखेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर वर्ड को लिखेंगे तो एक हम जो है डेफिनेशन तैयार करते हैं। हमारे पास जो है फॉर्म क्लासेज की, नाउन्स, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब आर कॉल्ड फॉर्म क्लासेज, यानी कि नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब फॉर्म क्लासेज कहलाते हैं। क्योंकि बिकॉज ईच वन ऑफ देम ऑक्युपाइज अ सर्टेन सेट ऑफ पोजीशन इन सेंटेंस, यानी कि वाक्यों में कुछ खास दिए गए स्थानों में हैव फीचर अ फॉर्म, यानी कि हमने कहा कि नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब फॉर्म क्लासेज, इन्हें फॉर्म क्लासेज कहते हैं क्योंकि इनमें प्रत्येक क्लास के वर्ड सेंटेंस में कुछ खास दिए गए स्थानों में प्रयुक्त होते हैं। जो यही चीज हमने लिखा है कि सेंटेंस में कुछ खास दिए गए स्थानों में यूज होते हैं, इस वजह से इन्हें हम फॉर्म क्लासेज कहते हैं। अब इनमें जो है जो अफिक्सेज का प्रभाव, जैसे एडजेक्टिव में हमारे पास माई और सम, इज, और वर्ब में हमारे पास जो है एम, इज, आर, और एडवर्ब में वेरी, टू, सो, इनको जो है हम करेंगे क्या कि स्ट्रक्चर वर्ड में डिटरमिनर, ऑक्सिलरी और इंटेंसिफायर, इनमें जो है एक्सेप्शन, ये जो है एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब में एक्सेप्शन आ गया क्योंकि हमने कहा कि यह फॉर्म क्लासेज का पार्ट है और एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब इन पर जो है अफिक्सेज का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इनमें अब जो है एक्सेप्शन आ गया कि इनमें जो है एडजेक्टिव में कुछ और वर्ब में कुछ और एडवर्ब में कुछ, ये जो है इन पर नहीं पड़ता है। तो इनको हम अभी स्ट्रक्चर वर्ड में डिटरमिनर, ऑक्सिलरी और इंटेंसिफायर के रूप में डाल देंगे। ठीक, तो आइए उस चीज को हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर वर्ड में पहला हमारा देखते हैं कि डिटरमिनर। तो हम जानते हैं कि डिटरमिनर जो होता है हमारा नाउन के अराइवल का सूचक है, यानी कि बताता है कि इसके बाद नाउन आने वाले, यानी कि नाउन के पहले यूज होने वाला हमारा क्या होता है, डिटरमिनर्स होता है। डिटरमिनर्स पढ़ते हैं तो मॉडिफाई या नाउन फ्रेज, यानी कि नाउन या नाउन फ्रेज को क्या करता है, मॉडिफाई करता है या नाउन के पहले आता है। ठीक, अब बात आता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को हम जानते हैं कि हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, और इंटेंसिफायर तीव्र बोधक शब्द जिसका हिंदी होता है, इसको बूस्टर भी कहते हैं। इसमें जो होता है एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, यानी कि आल्सो कॉल्ड बूस्टर, यानी कि इंटेंसिफायर को बूस्टर भी कहा जाता है और एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज होता है। ठीक, अब हम ध्यान देंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन के बदले यूज होता है, रिप्लेसेशन नाउन को रिप्लेस करता है। प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशन, यहां ध्यान रखेंगे कि प्रेप को एक साथ पढ़ेंगे, ओ को क्या करेंगे, नहीं, साइलेंट कर देंगे, प्रेपोजिशन। तो ये जो होता है रिलेटिंग वर्ड होता है, यानी कि दो सेंटेंस को क्या करता है, रिलेट करता है। अब हम बात करते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन हमारा जो होता है कनेक्टिंग वर्ड होता है, कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक, अब हम देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हमारा होता है सडन फीलिंग एक्सप्रेशन, यानी कि किसी के मुंह से अचानक कोई शब्द निकल जाता है, वो हमारा इंटरजेक्शन होता है। जैसे ओह, वाव, इस तरह की जो है अचानक सडन फीलिंग एक्सप्रेशन, वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। अब ये जो है हम ध्यान देंगे कि हमारा सेवंथ जो है ये हमारा 8 सेंटेंस कनेक्टर्स होता है, यानी कि एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन आइडिया एंड टू कंबाइन सेंटेंस, यानी कि दो कंबाइन जुड़े हुए सेंटेंस को या विचारों को जोड़ने का काम करता है। यही हमारे क्या कहते हैं, दो कंबाइन सेंटेंस को जोड़ता है और या उनको जुड़े हुए दो कंबाइन सेंटेंस को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है या आइडिया, विचार को व्यक्त करता है, यानी कि एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन आइडिया एंड टू कंबाइन सेंटेंस। अब हम बात करते हैं कि सबऑर्डिनेटर्स। ये सबऑर्डिनेटर्स हमारा होता है सबऑर्डिनेट क्लास के आने का संकेत देता है। तो टू इंडिकेट अराइवल ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास, यानी बताता है कि इनके बाद सबऑर्डिनेट क्लास जाएगा, यानी कि सबऑर्डिनेटर्स कहलाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड तो हम परिचित ही हैं, हमने WH फैमिली में जो है पढ़ा था, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, हु, वेयर, हुम एटसेट्रा। ये सब जो है हमारे जो है क्वेश्चन वर्ड हो गए। अगर इनका
अगर हम बात करें कि डायरेक्ट यूज इन सेंटेंसेस आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स। यस, द वर्ड्स, यानी कि हमने कहा कि डायरेक्ट यूज इन क्वेश्चन, डायरेक्ट यूज इन सेंटेंस, अगर इनका, अगर क्वेश्चन वर्ड का यूज, अगर इन सब का, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, हु, वेयर, होम, इनका डायरेक्ट यूज अगर सेंटेंस में होता है, कहने का मतलब डायरेक्ट यूज, कहने का मतलब पहले यूज होता है, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है हमने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को के इतिहास को हमने डिटेल से समझा। इसमें हमने अफिक्स से फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड के हमने माध्यम से कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनका जो है डेटरमिनस लेकर के आएंगे, डेटरमिनस को लेकर के आएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।